नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है कोरोना के बारे में। 10 हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको आप फॉलो कर लें और एहतियात कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और इनमें इन 10 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अच्छा, आज सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कोरोना पे किसी किस्म की दवाई का कोई असर नहीं है। आप खामखा किसी के झांसे में मत आएँ। जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास इलाज है, वो अभी तक वो झूठ बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही इफ़ेक्टिव तरीका है, वो है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। वो मैंने सबसे पहले आज से तकरीबन कोई 1 माह पहले, बल्कि 1 माह से भी ज़्यादा, 1.5 माह से भी ज़्यादा, ये मैंने जब कोरोना शुरू हुआ था तो मैंने ये मशवरा सबको दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको अमली जामा पहना दिया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो लोग ये कहते हैं कि कलवंजी या प्याज खाने से ये ठीक हो जाता है, नहीं। अगर प्याज खाने से ठीक होती तो फिर तमाम अराई जो है वो इस बीमारी से मुबर्रा होते। प्याज खाने से ये ठीक नहीं होती क्योंकि अराई में भी ये बीमारी उसी तरीके से अटैक कर रही है, इसलिए प्याज़ों का कोई असर नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस पे कोई जो है वो दम दरूद और वो फातिहा और ये वो करने से कुछ नहीं होता। अगर सूरतों से या दम दरूद से कुछ होना होता तो फिर तबलीगी जमात वालों को ये बीमारी ना होती। तीसरी बात यह है कि इस बीमारी से बचाव का जो तरीका है वो भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। एहतियाती तदाबीर। नंबर 1, जिन लोगों के पास गाड़ी है और वो धूप में खड़ी करते हैं तो उनकी गाड़ी में कोई वायरस सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि धूप में इसका टेम्परेचर 65-70 डिग्री तक चला जाता है अंदर का। इसलिए डैशबोर्ड पर पड़ी हुई पेंसिल या सीडी या प्लास्टिक की वो चीज़ें जो अंदर पड़ी हों डैशबोर्ड पे, वो मेल्ट होकर चुरल मुरल हो जाती हैं। तो वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि टेम्परेचर जो है वो 70 से भी अबव है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो 80 डिग्री से ऊपर जाके मेल्ट होती है। तो अगर आपकी सीडी मेल्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी गाड़ी डिसइंफेक्टेड है और ये वायरस 56 डिग्री पे मर जाता है। तो आप गाड़ी में बैठे हुए बेशक बाद में एसी भी चला लें, 15 मिनट गाड़ी धूप पे खड़ी कर दें, उसके बाद आप शीशे बंद करके एसी चला के जहाँ मर्ज़ी फिरें। आपको मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सैनिटाइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पड़ी हुई हर चीज़ डिसइंफेक्ट हो जाएगी। 5वीं चीज़ ये है कि यूवी लाइट का इस्तेमाल करें। घर में लैंप लगा लें, यूवी लैंप बड़े सस्ते से मिल जाते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें उसको जला के चले जाएं। घर के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं, सिर्फ ये वायरस नहीं बाकी तमाम वायरस भी और बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो आप जब आएँ तो यूवी लाइट जो है उसको ऑफ़ कर दें। ये सबसे इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन है। इसी तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि जनाब ये वायरस पे हमने जो है वो फ़लाँ एंटीबायोटिक्स और फ़लाँ एंटीबायोटिक्स का असर देखा है या मलेरियल, अभी तक उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए आप खामखा अपनी जो है वो गलतफहमी में ना रहें कि जनाब हम मलेरिया की दवाई खा लेंगे। हाँ, विटामिन सी का इफ़ेक्ट है क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है और उसका इफ़ेक्ट देखा गया है, लेकिन बाकी किसी एंटीबायोटिक का अभी तक इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। 7वीं और 8वीं बात ये है कि आप इसमें ऑक्सीजन को इनहेल करें। कोशिश करें कि आप ऑक्सीजन जनरेटर रखें, नहीं तो घर बना लें। उससे आपकी जो है रेस्पिरेशन जो है वो बेहतर होगी और आपको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वेंटिलेटर पे डेथ परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आप उससे भी अवॉइड कर सकते हैं, उससे बचें। और आखिरी बात जो है वो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसके एंटीबॉडीज़ अगर आपको मिल जाएं, जो लोग रिकवर कर रहे हैं, तो वहाँ से प्लाज्मा लेके वो अगर आपके रिलेटिव हैं और डोनेट कर देते हैं तो वो आप उसको लगवा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کو انفیکشن ہو جائے، ادروائز آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں کچھ، ان کو آپ اڈاپٹ کر لیں۔ ہاں، ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سینیٹائزر نہیں مل رہا تو دین آپ سمپل سپرٹ سے بھی اگر سویب بنا کے روئی سے وہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا لگا لیتے ہیں، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پیٹرول سے بھی کر لیں، تو اس کا اتنا ہی ایفیکٹ ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی شارٹ سی آپ سے ڈسکشن کرنی تھی۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔